मैं शेर सिंह डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रियासी से पीडीडी डिपार्टमेंट से मैं सबसे पहले जो हमारी जम्मू कश्मीर की मीडिया है उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि पिछले 4-5 साल से जो भी हमारे 61,000 एम्प्लॉइज़ है उनकी आवाज़ सरकार तक और सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये पहुँचाने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और हमारी पूरी टीम और हमारे जितने भी 61,000 एम्प्लॉइज़ हैं आपके शुक्रगुजार हैं। तो मैं सबसे पहले हमारे जम्मू कश्मीर में 61,000 एम्प्लॉइज़ की जो स्ट्राइक है तो इसमें ये 25, 26 और 27 तारीख तक ये हमने स्ट्राइक रखी हुई है, स्ट्राइक की कॉल दी हुई है। तो सबसे पहले जो हमारे जम्मू कश्मीर के एलजी साहब आए हैं उनको हमारे जम्मू कश्मीर आने के लिए वेलकम और बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम, ताकि हमारे जम्मू कश्मीर में आज मैं उनको एक शिकायत भी करूंगा और उनको एक बात बताना चाहूँगा कि पिछले टाइम में एलजी साहब हमारे साथ जो सरकारें रही उन्होंने चक्की की तरह हमें पीसा और आज यूटी बनी थी तो हमें आस और उम्मीद थी कि हमारे जो यूटी बनी है तो हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो 61,000 एम्प्लॉइज़ का जो मसला है, जो इशू है वो सेटिस्फाई होएगा। मगर यूटी बनी, गवर्नर एन बोरा जी रहे, उन्होंने कहा कि हम ये जो दिल्ली विजिट का इशू है ये हम जल्द से जल्द बोर्ड मीटिंग करके हम इनका जो मसला है जल्दी से जल्द हल करेंगे। मगर वो भी चला गए। उसके बाद आए सत्यपाल जी आए जो हमारे एलजी गवर्नर रहे, तो वो भी उन्होंने बोला कि हमारे एडवाइज़र साहब और हर डिपार्टमेंट से रब्ता करके और हमने बोर्ड मीटिंग और कमेटी जो हमारी हैं वो काम कर रही हैं और जल्द से जल्द इनका मसला जो है ये हल किया जाएगा। मगर उसके बाद जब काम होने पे आया तो उनको भी उठा दिया, यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद आए हमारे जो जम्मू कश्मीर के एलजी नए आए मुमरू साहब। तो जब भी हमारा कोई काम होने पे आता है तो जो गवर्नर साहब होते हैं उनको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके अलावा उन्होंने कहा, जब हमने प्रोटेस्ट किया, जब हमने अपनी डिमांडें, अपनी मांगें रखी सरकार के आगे, एलजी के आगे, तो हमारा फाइल जो है एलजी के पास पहुंची। तो एलजी साहब ने कहा कि इनका जो काम है हम पक्का करेंगे, जो दिल्ली विजिट है इनका एक ऐसा करेंगे कि पक्का काम करेंगे इनका। जब हमारा काम होने पे आया तो जो एलजी मुमरू साहब थे उनको भी यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया। तो अभी हम गुजारिश करते हैं इस जो नए एलजी साहब आए हैं कि 61,000 एम्प्लॉइज़ ने आपके ऊपर बहुत ही उम्मीद और आस रखी है कि कब हमारे ऑर्डर होंगे। हमारे पीडीडी डिपार्टमेंट का जो एसआरओ 381 है, अपने अपने डिपार्टमेंट के एसआरओ हैं। तो मैं एलजी साहब से गुजारिश करता हूं कि हमारे जम्मू कश्मीर में पीडीडी डिपार्टमेंट है। पीडीडी डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जैसे एक फौजी होता है, फ़ौज की तरह ये डिपार्टमेंट है। मैं उनको ये एक मैसेज देना चाहूँगा गवर्नर साहब को कि जनाब, हमारे संविधान में ये नहीं लिखा है सरकार और गवर्नमेंट किसके लिए होती है, गरीब जनता के लिए होती है। तो जो गरीब लोग हैं पिछले 15-20 सालों से चिल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मगर उनकी सुनाई नहीं है। हमारे पीडीडी डिपार्टमेंट में आधे लोग बिजली की करंट लगने से मर गए हैं, कुछ लोग हैं कि हैंडीकैप हो गए हैं, बाजू कट गई हैं, टांगें चला गई हैं, मगर आज तक हमारी किसी ने ये सुनाई नहीं की। और 15 साल एक फ़ौजी होता है उसको पेंशन मिलती है और हमारे डिपार्टमेंट में 20-20 साल हो गए हैं और 20 साल में भी रेगुलाइज़ नहीं किया गया। हम नए एलजी साहब हैं, उनसे गुजारिश और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और हमें बड़ी आस और उम्मीद है कि वो सेंटर में एमपी भी रहे हैं और मिनिस्टर भी रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर का एक ये 61,000 एम्प्लॉइज़ का जो भी इशू हैं इसको अगर करेंगे तो मैं हमारी 61,000 एम्प्लॉइज़ जो है ये एलजी साहब को पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे और पूरी ज़िंदगी ये इनको याद रखेंगे कि हमारे जो सरकारें रही उन्होंने हमें चक्की की तरह पीसा, मगर एलजी साहब आए तो गरीब लोगों का कोई नहीं है, गरीब की कोई सुनाई नहीं है। मैं साफ बताऊंगा कि हमारे पीडीडी डिपार्टमेंट में 20 साल, ये देखो अब ये रिटायरमेंट चला जाएंगे, इनको पेंशन कहाँ से मिलेगी, इनको सैलरी नहीं मिली। उनसे गवर्नर साहब से मेरी रिक्वेस्ट और गुजारिश है कि हमारा पीडीडी डिपार्टमेंट का जो एसआरओ है 381 के तहत जिन लोगों को 7 साल हुए हैं उनको रेगुलाइज़ किया जाए और उसके अलावा हमारी 4-4 साल की जो पेंडिंग सैलरी है उसको जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए। और हमारे डिपार्टमेंट में कोई 869 लोग हैं जिनको आज तक डिपार्टमेंट काम ले रहा है मगर उनको सैलरी नहीं मिल रही है। तो मैं आपके माध्यम से जो हमारे चीफ साहब हैं, जो हमारी एमडी मैम जी हैं, तो उनसे मैं गुजारिश करता हूँ और एलजी साहब भी उनको ये डायरेक्शन दें कि जो लोग हमारे विदाउट सैलरी के डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं और हैंडीकैप हो गए हैं, उनकी सैलरी जो है जल्द से जल्द रिलीज़ की जाए। और उसके अलावा
99 लोग हैं जिनकी एनआईसी हुई है और कंटिन्यू ड्यूटी भी डिवीजनों में से गई हुई है, तो उनको भी आज तक सैलरी नहीं मिली। तो मेरी गुजारिश है उन सब सीनियर अधिकारियों से कि ये जो गरीब लोग हैं इनकी हेल्प करें, इनकी मदद करें। ये कुर्सियाँ, ये टेबल, ये नौकरियाँ यहीं रह जानी हैं। किसी गरीब का अगर काम करोगे तो उस जन्म में आपको भी अच्छा रास्ता मिलेगा। आपने बोला 3 दिन स्ट्राइक चलेगी ये, अगर 3 दिन स्ट्राइक चलने के बाद भी आपका ये मसला हल नहीं होता है तो आप क्या उसके बाद भी स्ट्राइक पे आएंगे? सर बात ऐसी है कि हमें 3 दिन 25, 26, 27 तक अगर हमारी जो डिमांडें हैं अगर ये सरकार अगर नहीं सुनती है तो हम 1 तारीख तक देखेंगे कि अगर हमारी डिमांडें नहीं अगर सुनी तो 61,000 के जितना भी एम्प्लॉयज़ है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, तो हम 1 तारीख को मीटिंग रखेंगे। उसके बाद हम एक जम्मू कश्मीर में ऐसा तूफान लाएंगे। हम तो ऐसे भी मरे हुए हैं मगर हमने एक ही रणनीति ले ली कि अपना परिवार, अपनी फैमिली लेके हम रोड पे आ जाएंगे। फिर उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी और गवर्नर की होगी, हमारी नहीं होगी।